उस चीज़ को देखने का तरीका, जैसे पहले मैंने देखा उसमें गलत, वही काम मुझे पहले तकलीफ दे रहा था कि मैंने ये बहुत बड़ा गुनाह किया, बहुत गलती की, पाप किया यार। उसके बाद मैंने उसी काम को देखा, मैंने कहा यार ये इसने तो मेरी ज़िंदगी बदल दी, अगर मैं ये काम नहीं करता तो ये ऊर्जा मुझे नहीं मिलती। मैंने उसमें मतलब मैंने क्या देखा उसमें, मैंने देखा कि मैंने उसमें जान लगा दी। जब मैंने वो काम किया तो मैंने घर की, मम्मी की, पापा की, इज्जत की, मान की, सम्मान की, कानून की, जान की, किसी चीज़ की परवाह नहीं की जी। और मैंने वो काम किया और मैं कर गया। यार कितनी बड़ी ताकत है मेरे पास, मैं तो योगी बैरागी हो गया यार। मैं जय जय भैया। भैया जय जय। मेरा एक सवाल है भैया जी। मैंने सुना है कि, और लोग सवाल करते रहते हैं एक दूसरे से कि आपका नज़रिया ठीक नहीं है, जी। तो इस नज़रिए पे आप थोड़ा बताएं कि नज़रिया कौन सा शब्द है, कौन सी भाषा का है, इसका मतलब क्या होता है नज़रिया का, नज़रिया ठीक कैसे किया जाए? आपने कहाँ सुना ऐसा कि नज़रिया नज़रिया ठीक? नज़रिया हाँ, ये आपने, आपको किसने बताया, कहाँ सुनाया आपने कि नज़रिया ठीक कर रहे हैं? ये होता है हर आदमी की, उसका नज़रिया ठीक नहीं है सर, या उसकी आदत हो, उसका मतलब हो, या उसकी दिनचर्या से मतलब हो, ऐसा। हाँ, ये नज़रिया एक शब्द है, एक शब्द है नज़रिया। और ऐसे कहते हैं ना कि ज़्यादातर आजकल की बोलचाल में है नज़रिया, मतलब नई जो लॉबी है, ये पुराना शब्द नहीं है जो बुजुर्गों में किसी आध्यात्मिक किताब से नहीं है, ये बस तो ये नया लोगों के दिमाग में होता है कि नज़रिया, नज़रिया का मतलब होता है ये एक व्यापक चीज़ है, आप समझिए। जैसे आप अध्यात्म क्षेत्र से इसको देखें या अपने जीवन में इसको देखें, तो चीज़ों को देखने का नज़रिया, नज़रिया का मतलब होता है तरीका, ढंग। जी। ढंग, या ये और व्यापक शब्द है, इसके मूल में और ज़्यादा आप गहराई से देखेंगे तो किसी चीज़ को आप किस तरीके से देख रहे हैं, मतलब जैसे नज़रिए को काम के लिए कहा गया, कोई काम हुआ उसको ऐसा कह लीजिए कि सही गलत या अच्छे और बुरे के लिए नज़रिए का उपयोग होता है। सही गलत क्या है, अच्छा बुरा, इस तरह से किसी चीज़ को देखना। जैसे देखने के, जैसे मान लीजिए हम, अब मैं बता रहा हूँ आपको साधारण सा एक उदाहरण, जैसे कोई काम कर रहे हैं हम, जैसे मान लीजिए हमने कोई खोज की, कोई एक काम, जैसे मान लीजिए मैं एग्रीकल्चर से जुड़ा आदमी हूँ जी, जैसे मैं काम करता हूँ, तो मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे काम का एक, मैं हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ। जैसे जो चीज़ें वर्तमान में हो रही हैं, मुझे लगता है मैं कुछ अलग कर लूँ, कुछ और ठीक कर लूँ, उसमें मेरा दिमाग अच्छे से लगता है। तो जब मैं कोई काम करता हूँ तो ज़्यादातर लोगों में ये सवाल होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक फसल लगा दी, अब उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, आप समझिए। पहले मैं जीरो नहीं जानता उसके बारे में, मेरे दिमाग में आया, मेरा विचार आया, मैंने कहीं उसको ठेले पे लगा देखा या कहीं पढ़ा या कहीं सुना किसी एक वस्तु के बारे में। मान लीजिए जैसे कोई एक चीज़, जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैंने एक बार पहली बार शिमला लगाई जी, अपने फार्म पर, शिमला मिर्च की मैंने खेती की, तो मैंने जैसे ही लगाई तो उस समय कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया कि ये इन दिनों आप, अब चूँकि मैंने गर्मियों में लगाई जी, और यहाँ कहीं शिमला की अधिकृत खेती होती नहीं है जी, या यहाँ कभी किसी ने किया ही नहीं, या की होगी तो जानकारी नहीं, तो जो लोग मुझे जानते थे बोले ये क्या है, तो मैंने कहा शिमला। जी, तो उन्होंने क्या ये यहाँ पर होती है, मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, जी, क्योंकि मेरा स्वभाव है कि मैं सच बोलता हूँ। तो मैंने कहा मुझे नहीं मालूम कि होती है कि नहीं होती है भाई। तो उन्होंने कहा फिर जब आपको मालूम नहीं है तो आप कर क्यों रहे हैं? जी। देखिए अब यहाँ नज़रिया बता रहा हूँ मैं कि नज़रिया होता क्या है यार। अब मुझे देखना है कि होती थी नहीं होती है, मेरा मानना है कि होगी भाई, अन्य फसलें हो रही हैं तो ये भी हो जाएगी, और नहीं होगी तो नहीं हो जाएगी, मुझे पता तो चलेगा जी, ठीक है। अब क्या था कि मैंने पूरा 1 एकड़ का प्लॉट कंप्लीट कर रखा था, जी, तो उन्होंने फिर अगला सवाल दाग दिया, चूँकि लोगों के मन में तो सवाल होते हैं,
अब वो कह रहे हैं कि यार जब किसी चीज़ की जानकारी नहीं है तो आप कर रहे हैं, ये कितना एरिया है? मैंने कहा 1 एकड़ का। तो उन्होंने कहा कि इसमें लागत कितनी अभी लगी होगी, चूँकि बेड बने, मल्चिंग वगैरह भी चीप हुआ दो। तो मैंने उनको बताया कि करीब अभी ऐसे 17-18 हज़ार रुपये समथिंग मोटा मोटा मेरे अंदाज से ऐसा खर्च हुआ होगा, चूँकि शिमला का सीड ही बहुत महंगा होता है। जी 1700-1800 रुपये का 10 ग्राम सीड ही होता है, और 1 एकड़ में 50-60 ग्राम सीड ही लगता, उसका सीड लगता है। तो काफ़ी मल्चिंग 7-8-10 हज़ार की, फिर जुताई उड़ाई बेड, बहुत सारा काम होता है। जी बोले यार आपको कुछ नहीं मालूम और आपने इतना पैसा लगा दिया इसमें, आप बताना नहीं चाह रहे, इसका मतलब है आप बता नहीं रहे। जी अब मुझे जब मालूम नहीं है तो मैं आपको क्या बताऊं, या तो मैं आपसे झूठ बोलूं। जी सच आप समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं मालूम, अब मुझे देखना है। बोले यार बिना जाने समझे इतना बड़ा क्या, उसको 2-4 पौधे देख लेते। तो मैंने उनको कहा यार मैं 2-4 पौधे अगर देखता तो फिर मैं उस पर काम नहीं करता। जी बोले क्यों नहीं, क्या मतलब है? मैं कि देखिए 2-4 पौधे देखता तो मेरा 2-4 रुपये लगता उसमें। 2-4 रुपये के लिए कौन टाइम बर्बाद करता है भाई, किसके पास इतना समय है? तो बोले फिर? मैंने कहा देखिए मैं अपने स्वभाव को अच्छे से जानता हूँ, मैं अपने स्वभाव को जानता हूँ। मैंने इसमें 50-60 हज़ार रुपये फंसाना है मुझको। जी और जब 50-60 हज़ार रुपये मेरा फंस जाएगा तो मुझे उसकी चिंता हो जाएगी कि यार 50-60 हज़ार रुपये लगा है, जी अगर मैं इसकी देख रेख नहीं करूँगा, केयर नहीं करूँगा, दिमाग नहीं लगाऊंगा, मेरा 50-60 हज़ार चला जाएगा। बिल्कुल। तो अब मेरी थोड़ा सा मेरे ऊपर दबाव आएगा ना, तो मैं उसको काम करूँगा, जी वो काम करूँगा तो तब वो होगा। अब मैं करूँगा नहीं, मैंने लगा 10-50 रुपये 100 रुपये खर्च किया और उसके बाद वो हुआ नहीं हुआ, ख़त्म हो गया, मर गया नहीं मर गया, मेरा कौन सा नुकसान है? देखा नहीं देखा तो हो गया। अब मैं देख रहा हूँ अगर नुकसान भी होगा 50 हज़ार रुपये बचाने की कोशिश तो करूँगा। जी। इतना तो पक्का है कि 1 साल की फसल, उतना टाइम का फसल चला गया, ऊपर से 50 हज़ार जो नगद लगाया वो चला जाएगा। जी ठीक है, चूँकि अब उसमें अभी बहुत सारे काम होते हैं, तो आखिरी तक 60-70 हज़ार रुपये की लागत लगभग 1 एकड़ खाए से मोटा मोटी खा जाता है। तो मैंने कहा ये मेरा तरीका। अब उनको वो बात नहीं समझ में आई, उनको लगा कि ये शायद बताना नहीं चाह रहे थे। और फिर उसके बाद मैंने की और करने के बाद वो हो गई और बढ़िया हुई, अच्छा उत्पादन हुआ। जी जो भी देख रहा था वो यही कह रहा था होगी नहीं, पैसा जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, मुझे कोई लेना देना नहीं था। और पैसा मुझे उससे कमाना है, ये मेरा उद्देश्य नहीं था। मुझे उससे पैसा कमाना है, ये मेरा बिल्कुल उद्देश्य नहीं था। मुझे देखना था कि मुझे लग रहा था कि ये हो सकता है, जी इसको किया जा सकता है। चूँकि मुझे पहले ही से मालूम था कि ये मार्केट नहीं है, तो बेचने में बहुत सारी समस्या आएंगी, पर पता तो चल जाएगा। जी बस जितना लगा रहा हूँ उतना निकाल लूँगा, ऐसा मेरा स्वभाव है कि मैं जो भी काम करता हूँ मेरा पैसा कभी नहीं खाता, क्योंकि मैं पूरी ताकत लगा देता हूँ। तो अब नज़रिया क्या है, मैं 50 हज़ार अगर मेरा जाता, मान लीजिए चला गया, तो वो जानकारी जो मुझे मिली वो मेरे लिए 5 लाख के बराबर है। जी अगले को उस काम में 50 लाख का नुकसान दिखता है, पागलपन दिखता है। जिस काम के बारे में आप जानते नहीं हैं, एक ही काम है, उसको अलग अलग आदमी अलग अलग तरीके से देख रहा है। जी देख रहा है, मैं जानकारी चाहिए, मुझे अनुभव चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ 50 हज़ार खर्च करने के बाद मैंने ये चीज़ सीखी, वो मेरी कीमत है, वो मेरा नज़रिया है। जी वो सोच रहा है कि ये मूर्ख आदमी, इसने 50 हज़ार गमाया, क्या मिला, ये उसका नज़रिया है। एक ही चीज़ को दो लोग अलग अलग तरीके से देखें। जी घाटा हुआ या मुनाफा हुआ। जैसे एक आदमी, मैंने अभी किसी किताब पढ़ी थी, एक आदमी कोई खोजी था, शायद एडिसन था, तो उसने बल्ब बनाया, शायद ऐसा ही है, मुझे अच्छे से याद नहीं है। मैंने पढ़ी है ये कहानी, तो मुझे कहानी याद है। किसी ने उनसे पूछा कि आप 1000 बार फेल हुए फिर आप सफल हुए? तो वो कह रहा है नहीं, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ। जी मैं तो 1000 बार मैं ये सीख देख रहा था कि बल्ब कैसे नहीं बनाना है भाई।
मैंने 1000 तरीके सीखे बल्ब ना बनाने के, एक तरीके मैंने सीखा बल्ब बनाने का, उसमें क्या है, बल्ब तो बन गया ना। जी आप उसको सोच रहे होंगे कि मैंने 1 साल बर्बाद कर दिया, इसने 2 साल बर्बाद किया, ये किया। जी वो आदमी जो काम कर रहा है वो देख रहा है उसकी सफलता, काम को देखने का ढंग। आपको लग रहा है मैंने कमा दिया, कमाने वाले को लग रहा है मैंने कमा लिया, आपने उसमें से क्या कमाया। दूसरा तरीका बताऊं, कई बार क्या होता है, जब मैंने पहले की ज़िंदगी से मैंने अपने जीवन में जब कुछ चीज़ें बदली, जब बदलाव का समय आया और चीज़ें सामने आई, जब मैं 650 75 पे खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि यार मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब है। अब काफ़ी दिन मेरे दिमाग में यही चला कि यार मैंने बहुत सारे उल्टे सीधे काम कर रखे, मेरे दिमाग में वो ऐसा ना पाप का बोझ भरा, तो यार इससे मैं मुक्त ही नहीं हो सकता, ये तो बहुत गलत हुआ, बहुत गलत किया मैंने। मैं चाहे जितना सही करूं लेकिन वो पीछे वाला तो मेरे साथ जाएगा, ये नज़रिया है। उसके बाद जब मैं जीवन पथ पे आगे बढ़ा, जैसे मान लीजिए बहुत सारी आदतें होती हैं, हमारी आदतें, उल्टी सीधी आदतें, उनको छोड़ना था। जी तो वो छूट नहीं रही थी, छोड़ा फिर जोड़ा, छोड़ा फिर जोड़ा, फिर छोड़ा फिर जोड़ा। तो उसके बाद मैंने क्या किया, फिर मैं वहीं गया उसी काम पे, जिस काम को सबसे ख़राब काम कहा जाता है। मैंने उस काम को देखा, मैंने वहाँ देखा कि यार इस काम को करने में मैंने कितना रिस्क उठाया, नज़रिया, कितनी ताकत लगाई, कितनी ऊर्जा लगी, मतलब मैंने दुनिया में किसी की परवाह नहीं की, और जो एक उल्टा सीधा काम किया, इसका मतलब मेरे पास ताकत है यार। जी इतनी ताकत है, मुझे मालूम ही नहीं था। मैं तो सोच रहा था मैं गलत काम कर रहा हूँ, गलतियाँ हैं ये। यानी मतलब है आपका कि नजरिया, अपना खुद का नजरिया सुधारो। नहीं नहीं नहीं, जी, जी। नज़रिया तो होता ही होता होता ही है है, उस चीज़ को देखने का तरीका। जैसे जी, जी। पहले हाँ। मैंने देखा उसमें गलत, वही काम मुझे पहले तकलीफ दे रहा था कि मैंने ये बहुत बड़ा गुनाह किया, बहुत गलती की, पाप किया यार। उसके बाद मैंने उसी काम को देखा, मैंने कहा यार ये इसने तो मेरी ज़िंदगी बदल दी, अगर मैं ये काम नहीं करता तो ये ऊर्जा मुझे नहीं मिलती। मैंने उसमें मतलब मैंने क्या देखा उसमें, मैंने देखा कि मैंने उसमें जान लगा दी। जी। जब मैंने वो काम किया तो मैंने घर की, मम्मी की, पापा की इज्जत की, मान की, सम्मान की, कानून की, जान की, किसी चीज़ की परवाह नहीं की। जी और मैंने वो काम किया और मैं कर गया। यार कितनी बड़ी ताकत है मेरे पास, मैं तो योगी बैरागी हो गया यार। मैंने ये चीज़ें इस तरफ देखी तो मैंने कहा यार ऐसे ही तो लगता है सब में। मैं तो ऐसे मतलब प्राण दाव पे कैसे लगाया जाता है, पूरी ज़िंदगी खेल गया यार। उसी काम से, जिस काम ने मेरी पूरी ऊर्जा खाई थी, उसी से मैंने ऊर्जा खींच ली। मैंने अपने ही काम से मैंने सीखा कि काम जान, जब मैंने देखा कि मैं इस घटिया काम के लिए जान लगा गया, दुनिया के बारे में नहीं मैंने सोचा लोग क्या कहेंगे क्या नहीं, मतलब सारी चीज़ें क्लोज कर गया मैं एक गलत काम करने के लिए। जी अब मुझे क्या करना है, वही फार्मूला मैंने उठा के यहाँ लगा दिया कि जब मैं ये गलत काम के लिए इतनी सारी चीज़ें कर सकता हूँ, तो और वहाँ से सीखा मैंने। जी पहले वो काम मुझे तकलीफ दे रहा था कि मैंने यार बहुत गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए, ये पाप है, जी लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे। उसके बाद मैंने उस काम से खींचा और यहाँ लगाया, और फिर लोगों ने कहा तुमने ऐसे कैसे किया, मैंने उस काम को खोल दिया। मैंने कहा यार मैं बताऊं, मैंने ये घटिया काम किया था जीवन में, मैंने ये घटिया काम किया, मैं उसको घटिया समझ रहा था, बिना पूछे किया था वो मैंने किया। अब उस घटिया काम से मुझे इतनी ताकत मिली कि मैंने एक बढ़िया काम किया, तो वो घटिया काम घटिया है, जी वो अच्छा काम हो गया, क्योंकि उससे मैंने यहाँ ऊर्जा ले ली। ऊर्जा ली। नज़रिया, पहले वही काम गलत दिख रहा था, कमजोरी दे रहा था, आज वही गलती मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा अस्त्र बन गई। और उस मैं हर बार वहीं से सीखता गया कि मैंने जीवन में इतने सारी गड़बड़ियाँ की जब मैंने दुनिया में किसी की परवाह नहीं की। जैसे कई बार हम सोचते हैं ना कि यार ये काम करेंगे तो मम्मी क्या कहेगी, पापा क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। जब हम उल्टे सीधे काम करते हैं तो हम ऐसे ही कहते हैं। जी अच्छे कामों में तो यार उस कामों में नहीं सोचा तो इसमें नहीं सोचा, तो ये है नज़रिया। नजरिया बहुत बढ़िया। वही काम, उसी काम को देखने का नज़रिया। अगर आपका नज़रिया सही है तो तो सब कुछ ठीक है। आप कचड़े में से भी हीरा निकाल लेंगे।
बिल्कुल सही है। जी बहुत अच्छी बात जी, आ गई समझ में। इसको कहते हैं, जी है ना सही? सही है।